आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये देश की राजनीति की वो तस्वीर है जिसके बारे में सुनकर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पीले रंग के कंबल में लिपटा हुआ ये कोई आम शख्स नहीं है। ये शख्स कांग्रेस का विधायक होने के साथ साथ ऑपरेशन राज्यसभा का वो पहला किरदार है जिसने हिमाचल में मचे राजनीतिक हाहाकार की गवाही दी है। नाम है सुदर्शन सिंह बबलू, हिमाचल में चिंतपूर्णी सीट के विधायक। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव की क्या अहमियत है उसे इस बात से समझिए कि अपने विधायक सुदर्शन सिंह बबलू को अस्पताल से लाने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजा था और फिर होशियारपुर से बबलू को हेलीकॉप्टर से शिमला लाया गया। दरअसल राज्यसभा की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार को ही बबलू की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सिविल अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें पंजाब के होशियारपुर रेफर कर दिया गया था। सीएम ने पहले बबलू का फोन पर हालचाल जाना और फिर वोटिंग के लिए हेलीकॉप्टर होशियारपुर भेजा। हेलीकॉप्टर से शिमला पहुंचे बबलू पीले रंग का जैकेट पहने थे और सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने आपत्ति जताई कि बबलू के साथ कोई और आगे नहीं जा सकता। नहीं, कैसे नहीं, उधर बैठा हुआ बस्ती, कैसे चलो? इशारा तो फ्री हो जाए ये नहीं, मैं तो नहीं पकड़ रहा, ये पकड़ रही है। आखिरकार विधायक सुदर्शन बबलू ने अकेले ही जाकर दोपहर 12:37 पर वोट डाला। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए वोट डालने वाले बबलू आखिरी 68वें विधायक थे, लेकिन राज्यसभा में वोटिंग के दिन चौपर से लेकर अस्पताल तक की तस्वीरें बता रही थी कि हिमाचल के कुरुक्षेत्र में सुक्खू के दांव कमजोर पड़ चुके हैं। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और सुना आपने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दावे से ये कहने की स्थिति में भी नहीं थे कि उनके विधायक एकजुट हैं। यह हालत तब है जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में 40 विधायक कांग्रेस के हैं, 25 बीजेपी के हैं जबकि 3 अन्य के हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीब 15 विधायकों का फासला है। फिर भी सीएम कंबल वाले डर में जी रहे हैं और इसी डर वाले एपिसोड में एंट्री होती है दूसरे किरदार की। ऑपरेशन राज्यसभा का दूसरा किरदार। राज्यसभा में वोटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उसने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी हिला दी है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिसंबर 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और सुक्खू ने सीएम की कुर्सी संभाली थी। लेकिन सरकार का 1.25 साल भी पूरा ना हो पाया और सुक्खू के सत्ता से वनवास वाले सारे समीकरण तैयार दिखने लगे। जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका कि बस के चित्र हमें मिले हैं। कोई नहीं किडनैप किया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं थे और इसी को भांपते हुए बीजेपी ने गेम कर दिया। जेपी नड्डा जिंदाबाद। ऐतिहासिक
हिमाचल प्रदेश के इतिहास में रहेगी। भाई हर्ष जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन अपनी जीत के साथ साथ प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का दावा भी कर रहे हैं। वोटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक टूट गए। सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जो कहा वो कांग्रेस पार्टी में आई दरार की पुष्टि करता है। अगर ऐसा है तो ये एक चिंता का विषय है और मैंने तो हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने में विश्वास रखा है। निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जिसकी वजह से हृदय परिवर्तन हुआ है, बट आई विल स्पीक एंड आई विल स्पीक डिसाइसिवली वंस द रिजल्ट्स कम आउट। कांग्रेस के जिन विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की आशंका पार्टी सूत्रों की तरफ से जताई गई उसमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बक्सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का नाम शामिल है। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा तो कई दिनों से बगावत के मूड में दिख रहे थे और मान सम्मान से समझौता न करने जैसी बातें कर रहे थे। 22 फरवरी को राजेंद्र राणा ने फेसबुक पोस्ट लिखा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कुल मिला के अब कह रहे हैं कि लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा खेला बीजेपी ने कैसे कर दिखाया, इसके लिए ऑपरेशन राज्यसभा के तीसरे किरदार की कहानी शुरू करते हैं। ऑपरेशन राज्यसभा का किरदार नंबर 3। तीसरे किरदार का नाम है जयराम ठाकुर। बीजेपी के नेता हैं और हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है। देखिए अभी तो बजट है, कल ही मालूम पड़ जाएगा। कल बजट है ना, बजट पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद हम उस पे वहां पर देखेंगे क्या हालात बन के। लेकिन मैं देख रहा हूँ धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। जयराम ठाकुर हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत है और ये जीत जो है ये सरकार के खिलाफ है। इस सरकार जो अपना मत जो है खो चुकी है, तो अभी इनको अगर शर्म ना आती है तो इनको रिजाइन करना चाहिए। पक्का 100% ये सरकार गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस खेमे में चले इस ऑपरेशन के सूत्रधार जयराम ठाकुर हैं और ऑपरेशन की स्क्रिप्ट पिछले कई हफ्तों से लिखी जा रही थी। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग से लेकर जो कुछ हुआ वो तमाम रणनीति बीजेपी ने सोनिया गांधी को हराने के लिए तैयार की थी। चर्चा हो रही थी कि सोनिया गांधी या फिर प्रियंका हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को हिमाचल में बगावत की भनक लग चुकी थी। शायद इसीलिए गांधी परिवार का चेहरा हिमाचल नहीं आया।